नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल के पड़ोसी राज्य हरियाणा और जम्मू-कश्मीर, दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के तो चुनाव पिछले साल संपन्न हो गए हैं। हरियाणा में 5 तारीख को पोलिंग है। लेकिन मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ा भाजपा ने बनाया हुआ है हिमाचल मॉडल, कांग्रेस का हिमाचल मॉडल और उसको इस तरह से परोसा जा रहा है कि हिमाचल में जिन गारंटी, जिन वादों के साथ कांग्रेस की सरकार आई, उससे वो मुकर कर बैठ गई और यहाँ स्थिति ये हो गई कि वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं और जो सुविधाएँ पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा दी गई थी, वो भी छीन ली गई हैं। इस तरह का प्रचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभी जनसभाओं में करते आ रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी हरियाणा के हिमाचल के साथ लगते हुए इलाकों में सब में लगाई है, वो हर जगह जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी प्रचार कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर पूरे जम्मू में पहले हमले बोलते रहे, अब वो हरियाणा में ऐसे हमले बोल रहे हैं। लेकिन इसका जवाब देने की ज़हमत कांग्रेस के केंद्र के किसी नेता ने नहीं उठाई अभी तक। कोई जवाब उनका नहीं दिया गया कि हिमाचल में कुछ गारंटियों पे काम हो चुका है, इतना भी नहीं बताया गया। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अस्वस्थ चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, लेकिन वो आज निकले हैं। हालाँकि कल से चुनाव प्रचार शाम को कल बंद हो जाएगा, अंतिम दिन है, लेकिन आज वो निकले हैं। उन्होंने दिल्ली जाना है, बीच में उनकी एक जनसभा रखी गई है पंचकूला के किसी एक क्षेत्र में, पंचकूला जिला के। वहाँ पे वो उनको खुद अपनी सरकार के काम-काज का ब्यौरा और अपनी उपलब्धियाँ आज वो खुद रख रहे हैं आज। लेकिन उनके साथ कोई क्यों खड़ा नहीं हुआ? ठीक है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जम्मू में प्रचार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहाँ पे उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में ज़रूर जो भाजपा दावा कर रही है कि हिमाचल में गारंटियाँ फ़ेल और सबसे ज़्यादा कुप्रबंधन की सरकार हिमाचल में चल रही है, उसका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन कोई भी नेता केंद्र का क्यों नहीं दिया और हिमाचल के नेता चाहे वो संगठन के चाहे हरियाणा में जाके इनके जवाब क्यों नहीं दिए कि क्या हिमाचल का कांग्रेस का गारंटी मॉडल सही में फेल हो चुका है जो जिसके उदाहरण बार-बार दिए जा रहे हैं चुनावों में जीत के लिए भाजपा के लिए। आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय शर्मा जी हैं कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। प्रेम कौशल जी हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो प्रवीण जी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री की जुबान पे जहाँ भी देखो हिमाचल, हिमाचल उसके बाद वो कर्नाटका भी की भी बात करते हैं, लेकिन हिमाचल की बात वो ज़्यादा करते हैं। तो जो 10 गारंटियाँ दी गई उसमें 3 गारंटियों पे काम भी किया कांग्रेस ने, ठीक है, कुछ पे अधूरा है, कुछ पे ठीक है। वहीं पे इनका एक चुनाव घोषणा पत्र था, जिसमें 140 वायदे थे और अभी तक ये शायद 30 वायदे भी नहीं पकड़ पाए हैं, उनको भी बनाया जा रहा है। और इस सारे मामले में देखा जाए मुख्यमंत्री अस्वस्थ होने के कारण जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अब वो अंतिम दिन में अगर जवाब देंगे भी तो उसका क्या असर होगा? हिमाचल का जो मॉडल है, उसकी तस्वीर तो भाजपा ने इस तरह पेश की है कि जो दिया गया है वो भी छीन लिया है और देने की कोशिश नहीं की जा रही है। हरियाणा में भी 300 यूनिट देने की बात हो रही है, उसी तरह के वायदे हैं, जम्मू में भी उसी तरह के वायदे हैं, महिलाओं को देना है, ये हरियाणा में भी देने हैं पैसे। लेकिन हिमाचल का बार-बार ज़िक्र आता है और पूरी तरह भुनाया गया है। इसमें क्या कमी रही है? हाईकमान को जवाब हिमाचल की तरफ से देना चाहिए था, किसी और नेता को बुलाते, प्रदेशाध्यक्ष को बुलाते हिमाचल की, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया चुनाव में, क्या कारण है? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये गारंटियां जो हैं दूसरे राज्यों में क्यों चुनावी मुद्दा बनी। अब से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसके अंदर कोई भी पार्टी चुनाव में जाने से पहले लोगों से कुछ वायदे करती है, लोगों से कुछ प्रोमिसेस करती है और लोगों को सुखद भविष्य की एक तस्वीर दिखाती है। और उस तस्वीर को वो घोषणा पत्र या चुनावी दृष्टि पत्र, पहले घोषणा पत्र होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द को हटा के दृष्टि पत्र शब्द यूज करना शुरू किया और उन्होंने घोषणाएं शब्द को ही खत्म कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये दृष्टि पत्र है, हम अगले 5 सालों में सरकार इस तरह से चलाएंगे। ये जो घोषणा पत्र है, ये मेरे लिए एग्ज़ैक्टली मेरे लिए भी हैरानी की बात थी कि इसी घोषणा पत्र को कांग्रेस ने
उनमें से कुछ वायदों को उठा के गारंटियों में परिवर्तित कर दिया। देखो, घोषणाएं जहां तक थी वो बाइंडिंग नहीं थी। ठीक है, कुछ घोषणाएं पूरी हो भी सकती है, कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती। परंतु ये जो गारंटी शब्द है, ये लीगल शब्द है, प्रत्याभूति जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर। जी जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को ये विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है, हम इस काम को इतने समय के अंदर पूरा कर देंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, या उनको विश्वास नहीं था कि वो सत्ता में आएंगे, या उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे, जितनी उन लोगों ने 10 गारंटियां दी, उन गारंटियों के ऊपर जो था वो पूरी तरह से उसको आर्थिक दृष्टि से उसको उन्होंने तोला ही नहीं कि क्या अगर हम सत्ता में आ पाएंगे तो क्या इन गारंटियों को पूरा कर पाएंगे। जैसे 300 यूनिट बिजली देना, हिमाचल जैसे प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देना सच में मुश्किल है, खासकर जब हिमाचल प्रदेश में अपनी जो उत्पादन है वो 2500 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 11,500 मेगावाट जरूर है, परंतु केंद्रीय जिनको कहते हैं हम लोग, चाहे वो एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, या फिर एसजेवीएनएल है, वो उनका है जिसमें हिमाचल प्रदेश को हिस्सा मिलता है। वैसे 1500 रुपए था, वैसे बेरोजगारों को रोजगार देना था। ये कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति से मेल ही नहीं खाता था। अब जो जी शब्द गारंटी उन्होंने कहा, तो गारंटी का मतलब है लीगल है। अब गारंटी शब्द के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाना चाहे तो वो जा सकता है। घोषणा पत्र के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं थी। अब बात आती है, जब इन गारंटियों को पूरा करने के ऊपर कांग्रेस सरकार वर्तमान में फेल होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास एक ये लूज पॉइंट कांग्रेस का दिख रहा था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने सत्ता छीनी तो इन 10 गारंटियों के दम के ऊपर सत्ता छीनी है। और दूसरी जगहों पे भी अगर वो सत्ता प्राप्त करने की सपने देख रहे हैं या सत्ता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर भी गारंटियों के सहारे ही वो सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भली भांति समझ लिया है कि जो गलती उन्होंने हिमाचल प्रदेश में की, जिस समय हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह समझाने में कामयाब हो जाती कि ये किसी भी स्तर के ऊपर पूरी नहीं हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी जो है हमें इस बात के लिए अलाउ ही नहीं करती कि हम इन 10 गारंटियों को पूरा कर सकते हैं। अगर लोगों को यह विश्वास दिला देती तो कांग्रेस की रणनीति उस समय धराशायी हो जाती, परंतु यहां पर तो वो नहीं कर पाई। परंतु दूसरे राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी ने सबक ले लिया है कि अगर कांग्रेस की इस रणनीति के ऊपर, उसके रणनीति की, उसकी नींव के ऊपर प्रहार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी वो सत्ता प्राप्त करने में सफल हो सकती है। शायद यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री जी जो है इस गारंटियों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से प्रहार कर रहे हैं। और यहाँ पे हुआ भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में इन गारंटियों को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2 साल बीत चुके हैं, अगले 3 साल के अंदर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, वो इस गारंटियों को किसी भी स्तर के ऊपर पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर वो निवेश करने पे जोर नहीं दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में वो नया पैसा लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गारंटियों को पूरा करने के वो लोगों को निचोड़ने, लोगों के खून को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। वो चाहते हैं, जिस तरह से वो कभी वो बिजली के ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं, कभी वो पानी के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश से उद्योगपति पलायन कर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के प्रति जो है लोगों में अविश्वास बरतेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में भी इसके ऊपर प्रहार कर रही है। पर इसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व है, जिसने न केवल खुद को नीचा दिखाया बल्कि अपने आला कमान को भी नीचा दिखाया। लेकिन प्रवीण जी, गारंटियां देखी जाए, 7 गारंटियां हरियाणा में दी हैं, गारंटियां एक जैसी हैं। ओपीएस को छोड़ दिया हरियाणा ने इस बार, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई है, तो हरियाणा चाहेगा उसको अडॉप्ट किया जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन गारंटी वैसी है, महिला को पैसे देने हैं 2000 प्लस 500 रुपया हर महीने सिलेंडर का देना है। जम्मू कश्मीर में हर परिवार की मुखिया महिला को 3500 रुपए का भी ऐलान किया गया है। 1 लाख वहां पे रोजगारों की बात की गई है, 4000 भूमिहीन किसान को देने की बात की गई है। कई गारंटियां ऐसी, 300 यूनिट बिजली का वायदा हरियाणा में भी किया गया है।
लेकिन हिमाचल में 300 यूनिट मिलना तो दूर, अब उस सेस भी लग गए हैं बिजली पे और 125 यूनिट भी खत्म जो है कर दी गई है। अब यही कारण तो नहीं है कहीं कि जो हिमाचल का नेतृत्व है या कांग्रेस का केंद्र का नेतृत्व हिमाचल को लेके प्रधानमंत्री के हमलों का उसने जवाब नहीं दिया इस समय में? जी। नहीं, वो ठीक है, उनको लगता है कि अगर हम जवाब देंगे तो फँस जाएँगे। कांग्रेस नेतृत्व को भी पता है कि अगर जवाब देंगे तो वो पूरी तरह से फंस जाएंगे और वो अगर विश्लेषणात्मक ढंग से अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो नेचुरली वो गारंटियां वहां पे यहाँ पे नहीं पूरी हुई वहां पे भी पूरी नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस की शायद रणनीति है कि जवाब ही ना दो और जवाब ना देने से जिन लोगों को वो गुमराह कर सकते हैं तो वो उनको गुमराह करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने गारंटियां नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी बोला कि 2,000 रुपए देंगे, कांग्रेस उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ गई है। कांग्रेस शायद लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि कुछ लोग समय के साथ भूल जाते हैं, इसलिए जितनी चाहे गारंटियां दे दो, फिर बाद में ये कहेंगे कि हम लोग समय के साथ 5 सालों के अंदर पूरा कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे गारंटियां पूरी नहीं हुई है, तो वहां पर भी नहीं हो पाती है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस सिचुएशन को कितना भुना पाती है। जी, भारतीय चलिए। जनता पार्टी के साथ मुश्किल क्या है कि जी, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के ऊपर प्रहार करती है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो गारंटियां दी है अपने घोषणा पत्र में। जी, जी, अब जी। वो ये नहीं लेकिन कह वहाँ सकते कि वहाँ वहाँ लगता है कि हरियाणा में खट्टर सरकार की 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो एक फैक्टर ज़्यादा है उस चुनाव में। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि चलो एक आधी गारंटी छोड़ दो, बाकी दे दो, तो कुछ चल पड़ेगा। चलिए संजय जी से मैं पहले जान लेता हूँ। संजय जी, बड़े हमले प्रधानमंत्री एक हमारी छोटी-सी स्टेट को निशाना बना रहे हैं, गृह मंत्री बना रहे हैं लगातार और आपके हिमाचल के नेता जो जा रहे हैं, लगातार गारंटियों पे घेर रहे हैं, जबकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वो गारंटियों से मुकरी है। कुछ गारंटियाँ उसने पूरी करने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कुछ को वो भूल के बैठ गई है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता हिमाचल के पक्ष में खड़ा नहीं हो पा रहा है कि ना केंद्र का ना ये। अब मुख्यमंत्री आज खुद जाकर खैर एक ही जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कल से चुनाव प्रचार शाम को बंद भी हो जाएगा। तो उसका कितना फ़र्क दिखेगा? डैमेज कंट्रोल कितना कर पाएँगे वो हिमाचल को लेके? देखिए, अब तो पथरिया जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का और गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब कर्नाटका के अंदर चुनाव में उतरी थी तो निश्चित तौर पे कर्नाटका के अंदर भीतर भी हिमाचल प्रदेश जैसा वातावरण बनाने का उन्होंने प्रयास किया और पूरे देश के भीतर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किया कि हिमाचल हम जीत करके आए हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री, जब आप हिमाचल को एक उदाहरण बना करके प्रस्तुत करेंगे अपने लिए, अपनी जीत के लिए, तो निश्चित तौर पे पूरे देश को दिखाया जाएगा कि झूठ के सहारे खड़ी की गई सत्ता का हश्र क्या होता है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री से बनने से पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब वो चुनाव प्रचार में जाएंगे तो एक सरकार की नाकामयाबी, जो सरकार एक झूठ के बुलबुले की तरह उठी थी, बनी थी, उसकी नाकामयाबी के चर्चे क्यों नहीं होंगे? कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के ऊपर अगर जमीन घोटाले का केस चलता है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी? अगर ईडी उनके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर उनका केस नहीं चलाने का, उन्होंने एक एप्लीकेशन वहां पे मूव करी थी कि ये जो इनके ऊपर केस है ये बनता नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल पूरी तरह से बनता है, त्यागपत्र हो जाना चाहिए था आज तक, लेकिन होगा, देर सवेर देना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी तक 2 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र का सामने दिख रहा है। तो जिन जी, प्रदेशों को आप उदाहरण बना करके, जिन प्रदेशों को ढिंढोरा आप पूरे देश में पीट रहे हैं, उन प्रदेशों की नाकामयाबी को जनता को दिखाना प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उनकी नाकामयाबी का, उनके चेहरे को पूरे देश के सामने रखें। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसको तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तो नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर आप कह रहे हैं कि आपने महिलाओं को क्या चूज किया है? पूरे 22.5 लाख 23 लाख महिलाएं पूरे प्रदेश में हैं। अगर आप उसकी कोई कैटेगरी भी निकालते हैं तो वो 48,000 तो नहीं बनती है ना।
जब कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम प्रदेश की 48,000 महिलाओं को 1,500 रुपया देंगे या प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास तो फेल है। आपने कहा हमने ओपीएस दे दिया, आज भी ओपीएस आप लेकर के आए, लंगड़ा है वो। आपने बिजली बोर्ड छोड़ दिया, आपने निगम बोर्ड जो आपने वायदा किया था उसको छोड़ दिया, और आपके अधिकारियों ने आपके हमने ओपीएस दे दिया। जब वित्तीय संकट खड़ा होता है तो सरकार के ही अधिकारी मुख्य सचिव से लेकर के इनके वित्त सचिव तक मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि ये ओपीएस वाला जो मुद्दा है हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ओपीएस के चलते ही, हालांकि अभी तक ओपीएस का बोझ जो है वो सरकार के ऊपर नहीं पड़ा है, वो आने वाले भविष्य में पड़ेगा। 1 लाख रोजगार जो इन्होंने देना था, पहली गारंटी थी इनकी रोजगार देने की, पहली 3 गारंटियों में 2 वर्ष पूरे होने को आए, 2 लाख पिछला पेंडिंग हो गया, 3 अभी अगला है, कहां से देंगे? हरियाणा में चुनाव जा रहे हैं, आपने हरियाणा के अंदर सेम पैटर्न के ऊपर काम करने का प्रयास आपने किया। मुझे लगता है कि वहां भी भूपेश बघेल जो अपनी सत्ता डुबोने के बाद आपकी तो झूठ के सहारे खड़ी कर गए। आनंद शर्मा इन्हीं के कार्यकारी अध्यक्ष थे। आनंद शर्मा स्वयं कहते हैं कि मैंने उनको पूछा था कि यह गारंटी पूरे करने के लिए इस प्रदेश के अंदर इतने संसाधन नहीं है, आपके प्रदेश में छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल ने कहा कि ये चुनावी वायदा होता है, पूरा करना है नहीं करना है वो बाद में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी वायदा करती है वो पहले देखती है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के अंदर अगर हमने कोई 2100 रुपया देने की अगर बात की है तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देख करके कि क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बाद ही बात करी हो। अगर +2 के बाद या कॉलेज की कन्याओं को अगर स्कूटी देने की बात करी है तो वहां की आर्थिक स्थिति को देख करके कि कितना नंबर कितना बनता है, उस नंबर के बाद ही जो है वो घोषणा होगी। हमने हिमाचल प्रदेश में हम चाहते हम ओपीएस की घोषणा नहीं कर सकते थे क्या? हम 125 यूनिट को हम तो बोलने के लिए हम तो 500 भी बोल देते, लेकिन जितनी प्रदेश की अफोर्डेबिलिटी बनती है उसी के अनुसार वायदा किया जाता है। अगर महिलाओं को 50% अगर रियायत दी गई थी देने को, अगर पूरी करने का अगर चुनाव जीतना एकमात्र मकसद होता तो पूरा भी माफ किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया जा सकता था। सत्ता के लिए कोई जिस तरह कांग्रेस ने किया, जिस तरह से झूठे वायदे किए, आज क्या स्थिति क्या आ गई? आज गांधी जयंती है और पिछले दिन आपने प्रदेश की जनता को गांधी जयंती के शुरू होने के अवसर के ऊपर आपने क्या दिया है? पानी के बिल बढ़ा दिए। 300 यूनिट के ऊपर एक भी यूनिट अगर अधिक होता है तो आपको मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई। आपने डिपुओं के ऊपर मिलने वाले आटे के ऊपर जो है वो आप किस तरह के पिसाई के पैसे और किस तरह से आप चला रहे हैं। आप पूरी तरह से आप अब अपनी स्थिति दिखाने के लिए, रोम जल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री जी को बांसुरी बजानी है। आप क्या करवा रहे हैं? उत्सव करवा रहे हैं। उत्सव के नाम के ऊपर मैं तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाऊंगा, उत्सवों के नाम के ऊपर ठगी का ये जो धंधा चला है। आप 51 लाख रुपया चिंतपूर्णी महोत्सव में जिस फूहड़ता का प्रदर्शन सरकार ने किया है, वहां पे पंजाब के आपने एक देवी स्थान को, एक शुद्ध स्थान के नाम को आपने जिस तरह से डुबोने का प्रयास किया है। मंदिर ट्रस्ट से आप 51 लाख रुपया लेकर के पंजाब के कलाकारों को आप बांटते हो, और वो भी श्राद्धों के दिनों में। आप शारदीय नवरात्रे तक का आपको इंतजार नहीं होता है। आप धर्मशाला के अंदर हर पंचायत 800 से अधिक पंचायतों से 5,000 से लेकर के 15,000 25,000 तक पंचायतों से वसूली की गई है। वहां पे विंटर कार्निवल के नाम, विंटर तो है ही नहीं, अक्टूबर के महीने में समर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का जवाब जो है मंत्री को देना होगा। हरियाणा के चुनाव में जाओगे, जो कसर बची है हरियाणा में कांग्रेस को डूबने में, वो पूरी करके आएंगे। वो संदेश जो है, जो संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है, वो किस तरह से देंगे? ये तो पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता, ये तो पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेता हमारे कौशल जी जैसे बैठे हैं। अब उनको नहीं चाहते हुए भी, भीतर से नहीं चाहते हुए भी डिफेंड करना पड़ेगा अपनी पार्टी को। चलिए मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। कौशल जी ने डिफेंड किया भी है, इसको मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले।
और उप मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार डिफेंड किया है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा किसी भी कौशल जी, किसी भी नेता ने, ना प्रदेश के ना केंद्र ने, हिमाचल मॉडल जिसको बीजेपी एक फ्लॉप और फेल मॉडल बता रही है, पूरे चुनावों में घूम घूम के प्रधानमंत्री के मुख से बोले गए शब्द, गृह मंत्री, कहीं ना कहीं जनता में हिमाचल का एक गलत छवि एक पैदा हुई है। ठीक है, कुछ गारंटियों की तरफ बढ़े हैं, कुछ पे आपने कदम पीछे खींच लिए हैं। आपने 300 यूनिट देने की बात की, आपने 125 भी छीन लिए, और 300 यूनिट के बाद आप सब्सिडी भी खत्म कर रहे हो। हिमाचल में सर्दी भी खूब पड़ती है, हीटर का प्रयोग होता है। मुझे बताइए कौन से ज्यादातर सारे ठंडे इलाके हैं, हीटर का प्रयोग होगा, गीजर का प्रयोग होगा। 300 यूनिट वाले बहुत कम रेयर फैमिली मिलेंगे आपको, तो आपने उसमें भी सब्सिडी बंद कर दी। और हरियाणा में 300 यूनिट की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस का दोहरा चरित्र हिमाचल में अलग, हरियाणा में अलग और केंद्र में अलग दिख रहा है। इसीलिए मुझे लगता है किसी भी नेता ने डिफेंड नहीं किया है। जी कौशल जी। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है, जहां तक डिफेंड करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस के लिए हिमाचल मुद्दा नहीं है। कांग्रेस हरियाणा के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वहां का चुनाव लड़ रही है। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से हरियाणा में सत्तारूढ़ है, 2 बार इनकी सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव हार रही है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष शासन था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव हार रही है। इनके पास 10 सालों का जो शासनकाल इनका है, उसकी कोई उपलब्धियां वहां कैश करने के लिए नहीं है। कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर हरियाणा में ये बात करके जो है वो चुनाव में जा सके, चुनाव में जीत सके। हिमाचल मॉडल फेल नहीं हुआ है देश के अंदर, मोदी मॉडल फेल हुआ है देश के अंदर। नरेंद्र मोदी ने जो सब्ज बाग 2014 में देश के लोगों को दिखाए थे, आज 2024 खत्म होने जा रहा है। उनमें से कोई भी इन्होंने जो कही हुई बात थी, एक भी बात को पूरा नहीं किया है। हर मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने यू टर्न लिया है। तो अगर फ्लॉप कोई मॉडल अगर हुआ है तो वो मोदी मॉडल हुआ है। हिमाचल का जहां तक प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल का खौफ सता है। नरेंद्र मोदी जी ने जब हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, धुआंधार प्रचार हिमाचल प्रदेश के अंदर किया, हर जिले में वो गए, और कई जिलों में तो 2-2 रैलियां भी नरेंद्र मोदी जी की हुई। केंद्र के जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में उन्होंने रैलियां की। भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार हिमाचल में हुआ, धन बल का जितना इस्तेमाल हो सकता था वो भी भाजपा ने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नहीं सुनी। ये नहीं है कि हम गारंटियों की वजह से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता से और जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी है। हमने भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था जयराम ठाकुर जी की सरकार का, उसको भी मुद्दा बनाया। ये ठीक है कि हमने कुछ एश्योरेंसेस हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में सरकार रही और उस सरकार के शासनकाल में जो त्राहिमाम प्रदेश की जनता ने किया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके का व्यवहार हिमाचल प्रदेश के साथ किया है लगातार, वो भी हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा रहा। तो हमने पॉजिटिव कैंपेन हिमाचल प्रदेश में किया। भारतीय जनता पार्टी की जो खामियां थी, कमजोरियां थी, उनको हमने उजागर किया। उस आधार के ऊपर हमने हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल की है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमने कोई भाजपा से छीन के हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं की है। आप देखिए, जिन मुद्दों के ऊपर संजय जी बात कर रहे हैं, गारंटियों की बात कर रहे हैं, ये कोई चर्चा मैं समझता हूँ हिमाचल की गारंटियों को लेकर नहीं है, हम हरियाणा चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, और इन्हीं गारंटियों को लेकर हर चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खूब धुआंधार प्रचार किया। कोई ऐसा गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा घर नहीं था जहां ये हमारी जो गारंटियां थी उनको लेके, उनको भुनाने का भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में प्रयास नहीं किया। असफल हुए। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को रिजेक्ट किया। हम सत्ता में हैं, 2 साल का शासनकाल पूरा किया है, 3 साल का अभी बाकी है, और जो गारंटियां हमने दी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हम उनको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मसला, अभी संजय प्रवीण भाई भी कह रहे थे हिमाचल को लेकर, इन्होंने भी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े विद्वान हैं। लेकिन प्रवीण जी, एक चीज कहना चाहूंगा, आपने स्वयं भी कही वो चीज, कि जो गारंटियां भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में दी हैं,
संजय जी कह रहे हैं कि पूरा वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसका आंकलन करके स्कूटी देने की बात की गई है, उसका आंकलन करके जो है वो 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा आंकलन किया हो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और अब आप चुनाव में गए तो आपने ये आंकलन कर लिया। 10 साल जब आप सत्ता में थे उस वक्त आपने ये चीजें ये काम इनको क्यों नहीं अंजाम दिया? निश्चित तौर पर ये शुद्ध राजनीतिक आपका दृष्टि पत्र है। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को वहां हिमाचल के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ना हमारे केंद्र के नेतृत्व। कुछ सवाल जो हिमाचल को लेके उठाए गए हैं, मैंने अपनी तरफ से उनका पार्टी का प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता हूं, मैंने अपनी तरफ से उनके विषय में जो है पत्रकार वार्ता करके बात की है। और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा में जाके जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर। कौशल जी, लेकिन हरियाणा में जाकर जवाब क्यों नहीं दिया गया? जम्मू के अंदर जाकर जवाब क्यों नहीं दिया गया? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री पथरिया जी, मुख्यमंत्री को जाना था, दोनों जगह जाना था, उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो नहीं जा सके। ये बाकी नेता थे, काफी बड़ी जिनकी ड्यूटी लगी है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में, वो सब नेता उस पर अपनी अपनी जो क्षेत्र है उनमें वो कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी ये आदेश पार्टी आला कमान को देने होते कि कौन व्यक्ति वहां जाके, मैं भी चाहता था मैं हरियाणा में जाके कोई पत्रकार वार्ता करता, लेकिन मैं अपने स्तर पर जाके नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सूचना ये है कि हिमाचल को हरियाणा चुनाव से पूरी तरह से दूर रखा गया है। नहीं, कोई भी मंत्री कहीं नहीं, अपनी इच्छा से जिसका कहीं कोई जैसे मान लो कि आपका कहीं मित्र कोई खड़ा है, आप पर्सनली एक दिन के लिए चले गए, वो अलग बात है, ऑफिशियली ड्यूटी किसी की नहीं लगाई गई। नहीं, हमारे यहाँ के विधायक है, उनकी लगी है, चंद्रशेखर जी की लगी है, और भी विधायकों की ड्यूटी लगी है, ये नहीं गलत बात है। और असली बात ये है पथरिया जी, असली बात ये है कि हरियाणा में ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, पेंशनों को पेंशन नहीं दी जा रही है। एक न्यूज चैनल ने मुझे फोन पे लिया और भारतीय जनता पार्टी का वहां हरियाणा का प्रवक्ता कहने लगा कि जी 3 महीने से हिमाचल प्रदेश के लोगों को सैलरी नहीं दी गई। तो इस तरीके से दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया। मैं तो कहूंगा हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं, जयराम ठाकुर हैं, चाहे वो बिंदल जी हैं, हिमाचल प्रदेश को लेके प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाके, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन 9 तारीख को देखो, अभी पेंशनर को पेंशन 9 को मिलेगी। थोड़ी बहुत सच्चाई है, उसमें पानी डालने की कोशिश भाजपा जरूर कर रही होगी। पिछले महीने भी सवाल उठाए गए थे। 5 तारीख को कर्मचारियों को तनख्वाह मिली, 9-10 तारीख को पेंशनर्स को पेंशन मिली। इस तरह का कोई आर्थिक संकट नहीं है। और एक चीज मैं जो कहना चाह रहा था, आपने विषय हस्तक्षेप किया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है ये जो प्रधानमंत्री वहां कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो फेडरल सिस्टम हमारा है उसके ऊपर प्रहार है। देश के प्रधानमंत्री एक राज्य को नीचा दिखाकर दूसरे राज्य का चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एक तरह की धमकी है वहां के मतदाताओं को कि जो हालत मैंने हिमाचल की कर दी, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आपने सत्ता नहीं सौंपी तो वही स्थिति हम हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की करेंगे। ये कौन सी भाषा है? और ये देश का प्रधानमंत्री जो ये राज्य के जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये देश के अंग नहीं है, देश के हिस्से नहीं है, वो तो अभिभावक है देश के। अगर किसी राज्य में कोई दिक्कत है, चलिए ऐसा है चुनावों में हर चीज कही जाती है। आप उनकी जगह होते तो आप भी करते। चलिए संजय जी, इनका कहना है कि गलत दुष्प्रचार हो रहा है हर चीज को लेके, भाजपा इसका दुष्प्रचार कर रही है। और इन्होंने कहा कि आकलन किया, अगर हम हरियाणा में बात कर रहे हैं तो हमने वहां की वित्तीय स्थिति का आकलन किया, तो हिमाचल की वित्तीय स्थिति का आकलन कहाँ पे फेल हो गया? ये जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल भी था ना डॉक्टर साहब। आप सिर्फ एक तरफ का सवाल ले रहे हैं। मैंने भी कहा कि इन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने आकलन करके हरियाणा की गारंटियां दी हैं, तो ये पहले क्यों नहीं दे दी इन्होंने? अगर इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत, क्या हरियाणा जो है, क्या हरियाणा स्टेट जो है वो कर्ज नहीं ले रही? भारतीय बीजेपी रूल स्टेट जो है, क्या वो आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत है? वो तो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है कौशल जी की जो कर्ज नहीं ले रही है। केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, विच इज ए रिकॉर्ड। सारी सरकारें चली हैं, कर्ज पे चली हैं सारी सरकारें। हम विश्व में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं कर्ज लेने वाले देशों में। जी संजय जी।
लेकिन हिमाचल तो देश में दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया ना कौशल नहीं जी। नहीं, दूसरे पे हिमाचल नहीं, को हमें साल गलत में नहीं आंकड़ा पहुंचा दे, संजय जी। और दूसरी आप चीज गलत आंकड़ा दूसरी दे रहे चीज हैं। ये है कि संजय जी गलत आपकी आंकड़ा बातों है, में साल में नहीं पहुंचा दिया इसको। गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है। आपकी बातों में स्वयं विरोधाभास है। आप स्वयं कह रहे हैं कि 9 तारीख को पेंशन मिल रही, 5 तारीख को सैलरी मिली। क्या पहली ये को मिल चुकी है। पहली को मिल आर्थिक चुकी है। हालात, क्या ये बिगड़े हुए हालात की वो नहीं है? क्या मंत्रियों का वेतन जो है वो 2 महीने डेफर करना, मुख्यमंत्री का विधानसभा के भीतर ये कहना उसमें कि आपको मंत्रियों क्या का वेतन, परेशानी है? ये आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की नहीं आ गई क्या? क्या आप जो आपकी है सरकार में आपने धूमल साहब के नेतृत्व वाली जो बीजेपी सरकार थी उसमें ओवरड्राफ्ट भी हुआ है हिमाचल प्रदेश में, आप भूल गए होंगे शायद। वो होता रहा है, तब होता रहा है, वो प्रदेश सबकी की सरकारों में होता रहा है कौशल आर्थिक जी। स्थिति। और दूसरी चीज यह है कि जब आपकी बातों में स्वयं विरोधाभास है, पूरे नेशनल टेलीविजन के ऊपर हिमाचल प्रदेश जो है वो, हिमाचल प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया इस बात का मुद्दा। सारे देश के चैनल्स ने मुख्यमंत्री की अपनी घोषणा को, जो उन्होंने विधानसभा के पटल के ऊपर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा नहीं किया। वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने खड़ा किया, सरकार के अधिकारियों ने खड़ा किया। निश्चित तौर पे वो चूक है, आवाज उठेगी, वो एक सरकारी प्रशासनिक बड़ी चूक है कौशल जी। वो देखिए उससे मुद्दा डॉक्टर ऐसा है, जहां तक जिन चैनल की बात कर रहे हैं, वो चैनल जब जब कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो उनकी क्या भूमिका रहती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है वो। आप केस करते हैं, आपको लगता है आप क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई? संजय जी, मेरे को प्रवीण जी हमने पूरी की है और जो बची है उनको पूरा करेंगे। प्रवीण जी, वित्तीय बोझ इसका फैसला हिमाचल की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। नए तौर पे चाहे वो बिजली की दरें बढ़ा रही है, चाहे पानी के बिल लगा दिए, चाहे कोई और टैक्सेज है, चाहे रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन है, चाहे व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, चाहे लाइसेंस फीस है, चाहे परीक्षा शुल्क है, हर जगह में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। मतलब एक मैसेज जनता में ये चला गया प्रवीण जी कि ये राहतें छीनने की कोशिश कर रही है, जबकि वायदा इनका था कि हम और राहतें देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे जिला परिषद सुजानपुर में एमएलए का चुनाव जीत गए आप, जिला परिषद का हार गए आप, सोलन में पार्षद का चुनाव मतलब लंबे समय से भाजपा नहीं जीत पा रही थी जिस वार्ड को, उसमें भाजपा जीत गई। मतलब ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखना भी शुरू हुआ है प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले कि जहां हिमाचल प्रदेश में 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, वहां हरियाणा में 3,93,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वित्तीय स्थिति तो उनकी भी ठीक नहीं है। अब आते हैं बात की ओर हिमाचल प्रदेश के ऊपर। हिमाचल प्रदेश को अगर कांग्रेस को अपनी गारंटियां पूरी करनी है तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जो हमारी आज वर्तमान आया, हमारी वर्तमान में आए जो लगभग 42,000 करोड़ रुपए। तो 7,000 करोड़ रुपए दो ढंग से ही इकट्ठे हो सकते हैं, या हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आप टैक्स लगा दीजिए, या फिर हिमाचल प्रदेश में निवेश करवा लीजिए। देखिए, सरकार की जो सबसे बड़ी खामी है वो निवेश की तरफ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इस बात को कौशल जी भी मानेंगे कि सरकार का सबसे बड़ा फेलियर 2 सालों में, जहां निवेश होना चाहिए था उस निवेश को वो बाहर करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो एसजीपीएनएल के थ्रू भी निवेश होना चाहिए था, वहां पे अड़ंगे है, या फिर जहां पर हमारी बिजली की परियोजनाएं थी उनके ऊपर नए सिरे से बिडिंग होनी चाहिए थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में चाहे बल्क ड्रग पार्क जैसी चीजों को अंदर लेके आना चाहिए था, 2 साल से ऊपर उसके ऊपर काम नहीं है। तो निवेश के ऊपर जो है वर्तमान सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जी को इस चीज को आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। अगर निवेश नहीं करेंगे तो आप जो दूसरा शॉर्ट तरीका अपना रहे हैं वो है लोगों के ऊपर टैक्स लगाना, और टैक्स लगाने से लोग कराएंगे, और जब लोगों की गर्दन पकड़ी जाएगी तो लोग प्रति उत्तर में जो है सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यही कारण है जो वर्तमान रिजल्ट आए हैं। देखिए, पिछली बार जो रिजल्ट थे विधानसभा के थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गलतियों का परिणाम था, परंतु अब जो रिजल्ट आए हैं वो वर्तमान कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर रिजल्ट है। इस बात के कांग्रेस नेताओं को समझना पड़ेगा कि आपको सत्ता मिली है,
आपको लोगों का मैंडेट मिला है कि आप इन गारंटियों को पूरा कीजिए। हमारी बेस्ट विशेष भी है कि वो पूरा करें, पर पूरा करने के लिए टैक्सेस ना लगाएं। पहले से त्रस्त जनता है, बहुत परेशान है, उस जनता की गर्दन ना मरोड़े और तरीका ढूंढे, और तरीका ढूंढेंगे तो हिमाचल प्रदेश के लिए ज्यादा बेटर है। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों के दौरान जो गारंटियां दी गई थी, उन गारंटियों को एक फेल मॉडल बताकर भाजपा ने पूरा प्रयास हरियाणा में किया, जम्मू कश्मीर में किया, और उसका जवाब जो देना चाहिए था, क्योंकि कुछ गारंटियां हिमाचल प्रदेश ने शुरू की हैं, कुछ पे काम हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। और मुख्यमंत्री आज खुद जवाब देंगे, लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण दूर रहे चुनाव से, और अब वो जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा पे क्या असर होगा इसका? हालांकि वहां पे माहौल इलेक्शन का लग गया है, क्योंकि गारंटियों के मामले में भाजपा भी कूद पड़ी है। लेकिन संगठन को, सरकार को आगे बढ़कर हिमाचल को लेकर जिस प्रकार की टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हिमाचल के नेताओं द्वारा दूसरे राज्यों में जाकर की जा रही है, इसका माकूल जवाब देना चाहिए था, जिसमें पिछड़ गई है कांग्रेस कहीं ना कहीं। लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने की बजाय पहले से जो चल रही राहतें हैं, उनको भी जो छीनने की कोशिशें हो रही है, उससे भी जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।